हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स आज मैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं, आपको दिख ही गया होगा, मिसिंग नंबर, जो बच्चों को बड़ा तकलीफ में डालता है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपका अगर माइंड क्लिक कर जाए, लॉजिक क्लिक कर जाए, तो वो क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाए। नहीं करे तो आप उस क्वेश्चन पे लगे रहिए, आपका समय वेस्ट हो जाता है, टाइम पूरा का पूरा ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे कंसेप्ट का ध्यान रखा जाए, कुछ पैटर्न्स का ध्यान रखा जाए, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से करा जा सकता है, इस टॉपिक पर भी पकड़ बनाई जा सकती है। स्टूडेंट्स, मिसिंग नंबर एक तरीके का आपका सीरीज का ही टॉपिक है। अगर आपने नंबर सीरीज बहुत अच्छे से करी है, तो अगर नंबर सीरीज के अगर आपको पैटर्न पता है, लॉजिक्स पता है, तो आप मिसिंग नंबर को भी कर लोगे। मोस्टली 50% आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी फंस जाते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होते हैं, वो वाले लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं। हम टाइप वाइज इनको सॉल्व करेंगे। आज का जो हम टाइप ले रहे हैं वो ले रहे हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में आज हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम। कुल मिलाकर ऐसा आपको स्क्वायर दे रखा होगा, उसके अंदर आपको नंबर्स दे रखे होंगे, उस पर हमें लॉजिक्स देखने। देखिए इस तरीके से कुछ मैं बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ दे रखा होगा आपको, है ना। इस तरीके का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मैं आपको टाइप बताने के हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। देखो मान लीजिए आपको मैट्रिक्स दे रखी है। अगर देखो नंबर, अगर देखो ये क्या होती है आपकी, ये चीज़ होती है रो। क्या होती है? रो। और ये चीज़ क्या होती है? कॉलम। कॉलम होता है कि नहीं होता है? ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या होता है? रो। तो अगर नंबर रो में बड़ा है तो ऑपरेशन रो वाइज चलेगा, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों से ये बनाया गया होगा या फिर इन दोनों से ये बनाया गया होगा, है इस तरीके से ऑपरेशन चलेगा। लेकिन अगर नंबर आपका कॉलम में बड़ा होता है, तो ऑपरेशन कॉलम वाइज चलेगा। यानी कि इन दोनों से हो सकता है ये बना हो, इन दोनों से ये बनाया गया हो, इस तरीके से आपका ऑपरेशन चलेगा। तो यहां पर तो कैसे चलेगा ऑपरेशन? रो वाइज। कैसे चलेगा? रो वाइज। ठीक है, यानी कि ऐसे पंक्तिबद्ध। ठीक है, और इसमें चलेगा कॉलम वाइज। कॉलम वाइज बात समझ में आ रही? यानी कि आपका कैसा? स्तंभबद्ध, यानी स्तंभ के तरीके से आपका पैटर्न इसमें चलता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस तरीके से दे देता है कुछ उटपटांग सा लॉजिक कि भैया यहां पर तो ऐसे बन गया, यहां पर ऐसे बन गया। ठीक है, इस तरीके से भी लॉजिक बन जाता है। हम सारे के सारे क्वेश्चंस को यहां पर देखने वाले हैं, उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लॉजिक यहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए फटाफट से हम एक क्वेश्चन लेते हैं हमारा। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉजिक आपका लग तो जाता है लेकिन ऑप्शन में नहीं होता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर लेने वाला हूं, जिसे हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है आपको, पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही आधारित है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा कुछ, ओहो टेढ़ा हो गया, 1 2 और यहां पर भी 2। ठीक है, यहां पर आपको नंबर दे रखा है 14, 16 और 18। 14, 16 और 18 ऐसे आपको नंबर दे रखा है 26, 32 और 18। और यहां पर आपको दे रखा है 10 और ये है 12। आपको पूछा है ये क्या होगा, ये आपको पूछा है कि क्या होगा। और ऑप्शन में आपको यहां पर दे देता हूं 10, 9, 11, 12। बात समझ में आ रही? आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या लॉजिक लग सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेशन किस तरीके से लगेगा, है ऐसा हमें देखना है, चेक करना है। हो सकता है कभी कभी कि नंबर आपका रो वाइज में बड़ा आ रहा हो लेकिन ऑपरेशन कॉलम वाइज चल रहा हो, इस तरीके से भी हो सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हमें पहली बार में ऐसे ही चेक करना है। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। चलिए फटाफट देखिए, फटाफट देखिए कि किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। बड़ा ही आसान है, ज्यादा टफ नहीं है।
चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर रो और कॉलम की, तो देखो नंबर कैसे बड़ा है, ऐसे बड़ा है, 14, 16, 18, 14, 26, 10, तो 26 बड़ा हो गया। तो यह हुआ क्या है, देखिए आप देखिए 14 को उठाओ और किसको जोड़ो, इसमें 26 को जोड़ो, 14 को उठाओ और 26 को जोड़ो और इसमें आप भाग लगा दीजिए 4 का, तो कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 26 और 14 आपका 40 और 40 में 4 का भाग लगाया तो 10। उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए आप 16 प्लस करूंगा मैं 32 के साथ, भाग लगाऊंगा 4 का, तो मुझे कितना मिलने वाला है, 12 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कितना हो गया, 6, 7, 8 और 48, 12 चौक 48 हो गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं ये नंबर कैसे ला सकता हूँ कि 18 में 18 को जोड़ा और भाग मैंने लगाया है 4 का, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36 और 9 चौक 36, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 9। आंसर समझ में आया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो इस चैप्टर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए, समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको दे रखा है 42, यहाँ पर 44 और ये 38, ठीक है। उसके बाद आपको ये 42 है, यहाँ पर आपको दे रखा है 28, 55, 23 और आखिरी में आपको ये निकालना है, और यहाँ है 38 और 39 स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन देखने दी, 39 और 37। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। 11 ऑप्शन दे रखा है आपको, कितना मैं देख लेता हूं। ऑप्शन दे रखा है 11, 33, 66 और 22। ऑप्शन है 11, 33, 66 और 22। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैं यहां पर ले रहा हूं। जल्दी फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए पैटर्न क्या लग रहा है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, रो वाइज सॉल्व करना है या फिर कॉलम वाइज सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख गई होगी, यहाँ 44 है, यहाँ 55 है, तो यहाँ पर देखो 11 के मल्टीपल ही है ऑप्शन में। इसका मतलब इन से बनाया गया होगा, ये बात समझ में आ रही, इन से ये बनाया गया होगा। तो अब देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले दो को अगर मैं लेता हूँ तो देखो इन दोनों को ले रहा हूं, 42 को और 38 को। तो 42 में से जब 38 जाएगा तो कितना बचता है, 4। और 4 को जब मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा आपका, 44 बीच में आ गया। अब इन दोनों को मैं ले रहा हूं, 28 में से जब मैं किसको माइनस करूंगा, 23 को, तो कितना मिलेगा, 5। और इसको जब मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना आने वाला है, 55 आने वाला है। 39 में से मैं माइनस करूंगा 37 को, तो कितना आएगा, 2। और इसे मुझे अब किससे गुणा करना है, 11 से, यानी कि आपका आंसर जो है वो रहेगा स्टूडेंट्स 22। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, डी। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको रो वाइज ऑपरेशन करने हैं, कॉलम वाइज ऑपरेशन करने हैं। मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूं इस पे, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। फटाफट लिख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं हटा ही देता हूं, चलो पूरा ऑप्शंस रहने देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हम सारे के सारे मैट्रिक्स वाले ही कर रहे हैं अभी, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, यहां पर दे रखा है आपको 72, 24 और 6। फिर दे रखा है आपको 96, 16, 12, 108 यहाँ दे रखा है, यहाँ का आपको टर्म पूछा है, और यहाँ दे रखा है 18। और ऑप्शन इसके क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 11,
13, 12 और 14, 11, 13, 12 है और 14 दे रखा है। अब बताओ ये कैसे सॉल्व होगा? फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे बताइए किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ऐसे होगा या ऐसे होगा? हो सकता है कि रो में कॉलम में नंबर बड़ा हो लेकिन ऑपरेशन ऐसा चल रहा हो, है? दोनों ही चीजें आपकी यहां पर पॉसिबल है। आप बताइए किस तरीके से सॉल्व होगा, करिए फटाफट। चलिए देखो, अब यहां पर देखने पर तो क्या पता चल रहा है कि कॉलम में नंबर बड़ा है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन आया था सीजीएल 2011 में, 2011 में आया था और ऑपरेशन चला था इसमें रो वाइज किस तरीके से। 72 में जब मैं 6 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 12, और इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ गया। सिमिलरली 96 में जब मैं 12 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 8, और 2 का जब मैं 2 हमने गुणा किया है तो कितना आएगा? 16, ये आ गया 16। जैसे ही मैं 108 में 18 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 18 छंग 108 इंटू 2 कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया है? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12। ऑप्शन नंबर सी 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ बच्चे क्या होता है कि ऐसे ही बनाने लग जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन इसमें चल रहा है रो वाइज। रो में नंबर बड़ा नहीं, कॉलम में नंबर बड़ा है। सीजीएल 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब फटाफट से नोट कर लीजिए। दो 2013 का क्वेश्चन देखते हैं अब सीजीएल। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। यहां आपको दिया हुआ है 1, और यहां दिया हुआ है 11, और यहां दिया हुआ है 120, ठीक है। 2, 7, 45, और आखिरी में दिया हुआ है 3, 5, और यहां से आपको पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 12, 13, 15, 16। सीजीएल 2013 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रिपीट होते रहते हैं, डेटा चेंज होता रहता है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। फटाफट आप इसको सॉल्व करिए। क्या इसका आंसर आएगा बताइए मुझे। चलिए देखिए नंबर कैसे बड़ा है, कॉलम वाइज, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है, लॉजिक क्या लग रहा है कि 11 का स्क्वायर में से जब मैं इस 1 का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो ये कितना होगा? 121 माइनस 1 यानी कि 120, ये आ गया। सिमिलरली इसकी बात करें तो 7 के स्क्वायर में से जब मैं 2 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? आपका 45 आ जाएगा, आ गया। यहां पर क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 25 में से जब 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 16 बच जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये लॉजिक है। स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है इनको। चलिए करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को फटाफट, नोट कर लीजिए। फिर हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2013 में ये क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा गया था। दो 2013 में ही पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके की भरमार कर रखी थी मैट्रिक्स की, ये इस तरीके से 1, 2, 3, 4x4 की ये मैट्रिक्स थी, 2, 3, ठीक है। यहाँ दे रखा था आपको 31, 17, 58, 87। यहाँ आपको दे रखा था 68,
19, 61, 56। यहाँ आपको दे रखा है 91, 22, 70, 50। यहाँ दे रखा है 10, 142, 11 और यहाँ आपको पूछा है कि क्या इसमें आना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 4, 5, 6, 7। ऑप्शन आपको दे रखे हैं A, B, C, D, 4, 5, 6, 7। ये आपको अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो बताइए इसमें क्या करेक्ट आंसर लगेगा, क्या लॉजिक इसका रहेगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लो वीडियो को, नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अब देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो देखिए कितना आएगा 31। इसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉलम वाइज चल रहा है, ठीक है। 31 प्लस 68 प्लस 91 प्लस 10, ये आपका कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 200। इसकी बात करेंगे इस कॉलम की तो 17 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 142, ये भी कितना हो जाएगा 200। इसकी जब बात करेंगे तो 58 प्लस 61 प्लस 70 प्लस 11, ये भी कितना हो जाएगा 200। अब इसकी जब बात करेंगे तो 87 प्लस 56 प्लस 50 प्लस इसको मान लेता हूं मैं x, और ये भी कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए। ये अगर 200 है तो यहां से x का मान देखो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 7 और 6 93, 193। तो 200 माइनस 193 कितना आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम हमारा अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए चलिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स 729, ये भी CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो ही इसमें कॉलम थे, 2 रो ही, कॉलम तो 3 थे, रो 2 थी, ठीक है। 216 और यहां पर दिया हुआ था 3, 343 और यहां दिया हुआ 64 और यहां से आपसे पूछा क्या आएगा। ऑप्शंस आपको दे रखे थे 1, 2, 4, 3, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस दे रखे थे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये देखिए आपको क्यूब लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, सिंपल सी बात है। ये आपको किसका क्यूब लग रहा है, 216 6 का क्यूब लग रहा है, 7 का क्यूब लग रहा है, 9 का क्यूब लग रहा है, इस तरीके से क्यूब है कि नहीं। तो देखिए 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब, और 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब 6 का क्यूब। माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 3 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 347 43 और ये 64, ये है आपका 7 का क्यूब और ये है आपका 4 का क्यूब। तो ये आपका 7 और ये आपका 4, माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 3। तो यहां पर भी आंसर में कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें बड़ा ही सिंपल सा लेकिन यूनिक कंसेप्ट लगाया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, ये भी CGL का क्वेश्चन है। यहां आपको दे रखा है 963 और यहाँ दे रखा है 2, यहाँ 844, 2 ही इसमें रो है, 3 नहीं है, मैं बार बार 3 बना देता हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 464, यहाँ से आपको पूछा हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 903 और आपके ऑप्शंस हैं 2, 1, 3 और 4, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, CGL का ही ये क्वेश्चन है, CGL में पूछा हुआ है। फटाफट से इसको सॉल्व करिए कि क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा होगा स्टूडेंट्स। आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको घूरोगे क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से आप इसे
समझ जाओगे कि क्या करना है, सॉल्व भी आप कर लोगे इसे। चलिए देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ना कोई क्यूब लग रहा है ना कोई स्क्वायर लग रहा है। यहां पर क्या हुआ है देखो, इस दोनों को आप देखो 963 में जब मैं 9 + 6 + 3 और इसमें से 844 का 8 + 4 + 4 करता हूं तो कितना मिलता है। देखो ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका कितना 16। माइनस करोगे तो क्या आपको ये 2 नहीं मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2 मिल गया ये। इसी तरीके से यहाँ की बात करें तो 4 + 6 + 4 माइनस 9 + 0 + 3 कितना हो जाएगा ये 6 4 10 4 14 और 14 में से 12 जब चला जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2। तो इसका करेक्ट आंसर भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा लॉजिक था। जब तक आपको डिजिट सम वगैरह का कंसेप्ट नहीं पता होगा, आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे, तब तक आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होने वाला कि किस तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना है। फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। CGL 2014 का क्वेश्चन है ये, CGL 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा कि क्या दिया हुआ है, देखिए 2012 का क्वेश्चन लेते हैं एक। जितने ज़्यादा तरीके के क्वेश्चन आप मिसिंग नंबर में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस बन जाएगा एग्जाम में उसे क्रैक करने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है आपको। इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, तीन ही है, 1 2 यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। देखिए 7 यहाँ पर दे रखा है, 9 5 11, उसके बाद यहाँ दे रखा है 4 15 और 12 7, यहाँ 13 8 11 और ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ है 10 12 13 और 20, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करिए। किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा कंसेप्ट के बारे में सोचिए, फटाफट सोचिए क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, घूरो इस डायग्राम को, घूरो। जैसे ही आप घूरोगे कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलेगा। जब तक आपका माइंड नहीं चलेगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तरह तरह के आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस पता होने चाहिए, तभी जाकर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फटाफट से सॉल्व करिए, फिर हम हमारा अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। फटाफट देखिए, क्या हो जाएगा जरा बताओ यार, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। चलिए एक क्वेश्चन भी हम करेंगे इसके बाद। ये आपका क्वेश्चन 2012 का है। इसके बाद IBPS में एक बार पूछा था बहुत पहले, 2014 में, आज से 6 साल पहले। देखिए क्या दिया हुआ, इसका लॉजिक देखो आप, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। अगर मैं रो वाइज चलूँ, इस तरीके से चलूँ तो देखो 7 + 9 क्या कितना होगा, -5 कर दो, कितना आ जाएगा 11। कैसे, 7 + 9 16, 16 में से 5 गया तो 11। इसी तरीके से यहाँ पर 4 + 15 19 - 12 करोगे तो आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 13 + 8 माइनस करना है 11, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगा। 21 21 में से 11 गया तो 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? ईजी है, मिसिंग नंबर ईजी है, टफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBPS 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो देखो क्या दे रखा है, थोड़ा सा बड़ी मैट्रिक्स इसने बनाकर यहां पर दी हुई थी कुछ इस तरीके से। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 1 और ये 2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मैं करा रहा हूं IBPS 2014 में। हालांकि अब तो नहीं पूछा जाता, लेकिन SSC पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1 2 1
2 5 2, उसके बाद दे रखा है 3 12 1 3 12 और ये आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 10 और यहाँ आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है। उसके बाद आपको दे रखा है 10 16 10 10 16 10 और 12 13 24, 12 है 13 और ये यहाँ पर दे रखा है आपको 24। आपके ऑप्शंस में आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ऑप्शन 12 13 14 15। फटाफट सॉल्व करिए इसको, आसान सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस। रो वाइज या कॉलम वाइज किस तरीके से ऑपरेशन होगा, फटाफट आप इसको मुझे बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, अगर मैं इसकी रो की बात करूं स्टूडेंट्स, रोज की बात करूं तो इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे समझ में आ रहा है। देखो 1 + 2 + 1 टोटल 2 और 1 3 और 1 4 आ रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर। 5 6 7 8 9 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। 12 और 1 13 और 3 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। यहां पर कितने का हो रहा है, देखो 10 और ये 16 26 और 10 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, और ये हो रहा है आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर करने के लिए मुझे 25 लाना होगा, और 25 कब आएगा, जब यहां पर आपका 13 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा ये सवाल था, टफ नहीं था। आईबीपीएस ने पता नहीं किस तरीके से पूछ लिया, ऐसे ही पूछ लिया होगा। 2014 का क्वेश्चन है ये। अब तो आईबीपीएस मिसिंग नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। आरआरबी वगैरह में अगर क्वेश्चंस बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में 17 में जो हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक पेपर हुआ था, वो उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, 6 11 25 6 11 25 8 6 16 ये एसएससी में भी पूछा गया है। 12 5 और अब आपसे यहाँ पर पूछा है, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 12 16 22 18। 12 है 16 है 22 और 18। ठीक है, ए बी सी और ये डी। फटाफट सॉल्व करिए, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करिए। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप देखो ऑपरेशन कैसे लग सकता है, किस तरीके से आप 25 बना सकते हो, 12 बना सकते हो, 11 बना सकते हो, किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगेगा। चलो देखो, जो सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो पॉज कर लेना और फिर सॉल्व करके फिर इसका सॉल्यूशन देखना। चलिए देखिए क्या दे रखा है। अब देखो इस 6 को मैं ले रहा हूं, 6 को मैंने भाग लगाया 2 का, 6 में 2 का भाग लगाया और इस 11 को 2 से गुणा किया। किससे गुणा किया, 2 से। 2 का भाग 2 से गुणा, दोनों को जोड़ो जरा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 और ये हो गया आपका 22, मिलकर कितना बना रहा है 25 बना रहा है। ये बन गया कि नहीं बन गया 25। ठीक है, अगर यही लॉजिक आपका यहां पर लग जाता है तो मैं यहां पर लगाकर इसका आंसर ले आऊंगा लॉजिक को। तो देखिए 8 में मैंने भाग लगाया 2 का और 6 को गुणा किया 2 से, कितना हो गया ये 4 और 6 दूनी 12 हो गया ना यार, ये 16। ठीक है, तो ये आपका 16 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, 12 का तो करना है आधा और 5 का करना है दुगना। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 6 और ये 10। आंसर कितना आ जाएगा इसका 16, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, बड़ा ही आसान सा ये सवाल था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट। जितना जल्दी सॉल्व करोगे, जितने जल्दी आप तरह तरह के ऑपरेशंस लगाओगे, उतना ही जल्दी आंसर आने के चांसेस आपके यहाँ पर बन जाएंगे। सॉल्व करिए फटाफट इसको। चलिए कर लिया नोट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, इजी है। मैं देखो कंसेप्ट सारे आपके यहाँ पर बता रहा हूँ, किस किस तरीके से लॉजिक लग सकता है, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उस तरीके से डेटा चेंज हो सकता है, थोड़ा सा कंसेप्ट में कुछ ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन पैटर्न आपका यही बनता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मिसिंग नंबर में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व नहीं करोगे, आने वाले पेपर में जब क्वेश्चन बनेगा तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा।
तो बेटर है आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप इस वाले चैप्टर की पीडीएफ ले लीजिए और वहां से इसको सॉल्व जरूर करिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, CGL 2011 का पूछा है, 51 11 61, ठीक है, 64 30 32 और 35 ये पूछा है, और यहां पर आ गया आपका 43। कितना आ गया? 43। आपसे पूछा है कि यहां पर कितना होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 10 20 30 40, ले लो 10 20 30 और ये 40, ठीक है। 10 20 30 40 नहीं, यहां पर अपन ले लेते हैं 27 37, 27 और 37, ठीक है। जल्दी से इसे सॉल्व करिए। CGL 2011 में ये सवाल पूछा गया था, किस तरीके से सॉल्व करोगे फटाफट से आप बताओ मुझे। बताइए जरा। चलिए देखिए, मैं इस रो की बात कर रहा हूं, 51 को ले रहा हूं 5 × 1 प्लस 61 को ले रहा हूं 6 × 1, कितना हो गया? 5 और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11 आ गया। 11 आ गया ना आपका ये। सिमिलरली यहां की बात करें तो 6 चौक 24 प्लस 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा आपका? 30 आ गया ये 30। तो यहां पर कितना हो जाएगा? तीनों पंजे 15 प्लस 4 तिया 12। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 27 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, फिर और क्वेश्चंस हमें देखने हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए, दिल का दरिया। देखिए अब कभी कभी मैट्रिक्स नहीं बनाता, इस तरीके से भी दे देता है 7 6 2 84। मैं इसको मैट्रिक्स में बना दूंगा, 8 9 3 216, 8 9 3 216, ठीक है, और 5 6 90, 5 6 990 नहीं 900। यहां बताइए क्या आएगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 90 70 65 और 30, 90 70 65 और 30 आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरीके से भी दे सकता है और मैट्रिक्स बनाकर भी दे सकता है। मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन बढ़िया भी लगेगा और सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, होच पोच नहीं होगा। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा और लॉजिक क्या लगेगा। आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट में आंसर देते रहिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में भी आप उसे डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फटाफट इसे सॉल्व करिए, किस तरीके से सॉल्व होगा। करिए फटाफट। चलिए देखो, बहुत ही आसान सा और घटिया सवाल है। कैसे? देखो कॉलम वाइज जब मैं चलूंगा तो देखो 7 × 6 × 2 कितना हो गया? 84 हो गया। 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 8 नाम 72, 72 तिया कितना होता है आपका? 216 होता है। और इस तरीके से अब बताओ 5 × मैं मान लेता हूं a है 6 बराबर 900 के होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, तो a का मान कितना हो जाएगा? 900/30, यानी कि a बराबर कितना हो गया? 30। आपका ऑप्शन नंबर डी 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको कर लीजिए। फिर इसी तरीके का एक और सवाल मैं यहां पर कराने वाला हूं, फटाफट कर लीजिए। इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। करिए भैया करिए, सॉल्व करिए। चलिए अगला एक और सवाल देखते हैं। ये भी CGL का पूछा गया सवाल है।
देखो क्या दे रखा है आपको, इस तरीके से दे रखा है 3, 2 और ये 13, ठीक है। 5, 2 29 और दे रखा है 8, 4, यहां पर क्या आएगा, मैट्रिक्स बना देता हूं। मैट्रिक्स बनी हुई नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन में सीधा ऐसे ही दिया हुआ था, ठीक है, मैं बना देता हूं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 78, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 79, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 80 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 81। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही घटिया लेवल का सवाल है, लेकिन करना मेरी भी मजबूरी है और तुम्हारी भी मजबूरी है करना, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी होता है कि आप टफ सवाल कर लेते हो, लेकिन बेसिक जो कंसेप्चुअली सवाल होते हैं उनको आप छोड़ देते हो और एग्जाम में आपको वही देखने को मिल जाता था। चलिए देखिए, रो वाइज अगर मैं चलूंगा तो यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को 13 मिलेगा, ये आपका 9 और ये 4, 9 और 4 13 हो जाएगा। नीचे की बात करें तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 25 और 4 आपका 29 हो जाएगा। यहां पर 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपका 64 प्लस कितना हो जाएगा, 16 है, ये आपका 80, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें अल्फाबेट्स का यूज किया हुआ है काफी अच्छे तरीके से, अल्फाबेट्स का यूज किया हुआ है। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं ऐसे, बस मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। आप लोग करिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो फटाफट से। अल्फाबेट्स का भी यूज करता है, किस तरीके से, थोड़ा सा आपको देखो लेटर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, किस पर आता है, किस पर कौन आता है, अपोजिट क्या होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ADHADH पूछा गया था, फिर FIM दे रखा था, यहां आपसे पूछा गया था N और ये R। क्या लॉजिक लगेगा यार इसमें, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा, बहुत आसान सा सवाल है। किस तरीके से सॉल्व करोगे, ए किस पर आता है, 1 पर, डी आता है किस पर, 4 पर, और एच कितने पर आता है, 8 पर। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो देखो ए कितने पर आता है, 1 पर, डी आता है 4 पर और एच आता है 8 पर, ठीक है। एफ आपका 6 पर, आई कितने पर, 9 पर, एम कितने पर, 13 पर, ठीक है। यहां मुझे नहीं पता, लेकिन एन 14 पर और आर 18 पर आता है कि नहीं आता है। तो देखो गैप कितना बन रहा है, इसमें प्लस का 3 और इसमें प्लस का 4, यहां पर भी प्लस का 3, यहां पर भी प्लस का 4, तो यहां पर जो भी आएगा उसमें और 14 में प्लस का 3, यानी कि आपका कितना हो गया 11, और यहां पर 4 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और 11 पर स्टूडेंट्स क्या आता है, 11 पर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि भैया के मैं आता हूं, मुझे लिख दो यहां पर, ठीक है। हमने के को लिख दिया और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बड़ा ही आसान है, टफ नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना आप। यहां दिया हुआ है FIO, यहां AJKPM और आपसे पूछा है कि यहां पर क्या आने वाला है। सॉल्व करिए इसको, फटाफट सॉल्व करिए। फटाफट करो। क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, कमेंट करके बताओ भैया फटाफट। देखो सॉल्व करते हैं इसे बिल्कुल बेसिक। एफ, आई और ओ। एफ कितने पर आता है, 6 पर, आई आता है 9 पर और ओ आता है 15 पर। तो 6 और 9 कितना हो गया, 15। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, आ गया वो। ए जे के, ए आता है 1 पर, जे आता है कितने पर, 10 पर, 10 और 1 के 11 पर ही तो आता है। अब देखिए पी एम
अब यहां क्या आएगा, P आता है 16 पर और M आता है 13 पर, लेकिन जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया 29, लेकिन 29 पर तो कोई लेटर आता ही नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कहां पर खत्म हो जाते हैं, कहां पर खत्म हो जाते हैं आपके लेटर्स, 26 पर। 26 के बाद 27, 28, 29 यानी कि 1 2 3, 3 पर 29 यानी कि 3 पर कौन आ रहा है, आपका सी आता है, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं मिसिंग नंबर पे। ये बिल्कुल मैं बेसिक से आपके जो फंडे हैं तरह तरह के जो लगते हैं वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ, जिसमें हमने नंबर्स की भी बात करी, अल्फाबेट्स की भी बात करी। देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था ओ की जगह 15 दे देता, यहाँ पर 11 दे देता। किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके से ओ की जगह पर आपको 15 दे दिया, यहाँ पर आपको 11 दे दिया, और यहाँ पर आपको पता लगाना है कितना आएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। भैया जब अल्फाबेट और नंबर की बात करेगा तो अल्फाबेट और नंबर के हिसाब से चलेंगे, अल्फाबेट की बात करेगा तो अल्फाबेटिकली चलेंगे, नंबर्स का जब क्वेश्चन आएगा तो हम नंबर ऑपरेशंस की बात करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली बार ट्राइंगुलर जो मिसिंग नंबर होते हैं, सर्कुलर जो मिसिंग नंबर होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियोस को और शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट्स में, क्योंकि अब बहुत जल्द एग्जाम हो जाएंगे। जैसे ही ये अनलॉक की जो भी प्रक्रिया सब पूरी हो जाएगी, सुना है वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, सक्सेसफुल हो जाए, उम्मीद यही है, भगवान से प्रार्थना यही है कि सक्सेसफुल हो जाए और जिंदगी वापस से पटरी पर आ जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को पूरी कंप्लीट कर दीजिए। पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।